हिंदू एक हो जाओ। हिंदुओं को अलग किसने किया? 6643 जातियों में बांटने वक्त उस बेवकूफ़ को शर्म नहीं आई? उस बेहया आदमी को शर्म नहीं है जब उन जातियों में जितने ही जातियों में बांटा? मैं खुल के कहूँगा सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हो जाऊंगा अनुवाद का। सवाल करो आप क्या करें? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई वर्गीकरण का फैसला हक है हमारा, आरक्षण हमारा हक है। और ये जो अभी समाज को समाज में बांटने का जो ये काम मनुवादी विचारधारा के लोग कर रहे हैं ना, ये हम इनका सक्सेस नहीं होने देंगे, ये सफल नहीं होने देंगे। आरक्षण को तो छीन लिया और कुछ आरक्षण नहीं छीना। नहीं, आरक्षण नहीं छीना है, आरक्षण छीनने की तो पूरी तैयारी चल रही है। आरक्षण है क्या? निजीकरण कर रहे हैं, पूरी संपत्ति निजीकरण कर रहे हैं। आरक्षण पे तो प्रत्याहार कर रहे हैं, आरक्षण को कत्ल कर चुके हैं। निजीकरण कर रहे हैं तो आरक्षण तो खत्म ही है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी दें, निजीकरण को क्यों कर रहे हैं? निजीकरण करने का मतलब तो आरक्षण खत्म ही करना है ना। प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब तो यही है कि सारा के आरक्षण खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर रहेगा नहीं तो रिजर्वेशन खत्म। प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, उधर गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन होता है ना, प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर को बचाएंगे कैसे बताओ? भाई साहब आरक्षण बचाने ही हम लोग आए हैं, और ये किसी राजनीतिक पार्टी और कोई एक संगठन का नहीं है। पूरे बहुजन समाज के लोग हैं जो हम हक और अधिकार लेना जानते हैं, और हम ये संघर्ष करके अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। बाबा साहब ने भी कहा था। मोदनगढ़ से आए जी हम। क्या कहना चाहेंगे वर्गीकरण के फैसले में? हम तो जी वर्गीकरण के फैसले में कुछ नहीं कहेंगे, आरक्षण हमारा है, हमसे कोई छीनने का। अरे आरक्षण की बात ही नहीं। मेरी बात सुनो। भाई को भाई में बांटने का काम कर रहे हैं, भाई को भाई में बांटने का काम कर रहे हैं। ये कोटे में कोटा। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्हें ज्यादा ही फिक्र है गरीबों की, ज्यादा ही फिक्र है निचले स्तर की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीका से 10% EWS अलग से दिया है, हमारा आरक्षण हमें ऐसे ही रहने दो। उनकी फिक्र करने वालों आप उनको भी 10% अलग से दो। मैं तो ये कहना, मेरे हिस्सा में से मेरी एक रोटी है, उसमें से दूसरों को खिलाओगे। सवर्णों को 10% अलग से दे अलग से दिया, हम भी यही मांग करते हैं। दो मेरे समाज को, दो मेरे समाज के युवा मांगते हैं हक, लेकिन उन पर हक नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि वो लोग दूसरे के कुछ होते हैं। हमारे समाज में मेरे भी अपने हैं जो दूसरों की शिकायत में आ जाते हैं। अभी चंद्रशेखर भाई भाईचारा सम्मेलन करना है गाजियाबाद में, हमारे ही समाज के लोगों को हमारे ही परिवार से लड़ा दिया गया। समझ रहे हो? उन लोगों ने भाई क्या कारण था? मैं सवाल करना चाहता हूँ, आखिर कारण क्या था? चंद्रशेखर भाई ऐसा कौन सा गुनाह कर रहे हैं, ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं, उनको काले झंडे दिखा रहे हैं? हमारे ही समाज के, हमारे ही परिवार के लोगों के किनारे लगा रहे हैं। पिंकी चौधरी जो है उसकी टीम के लोग हैं, नहीं, चंद्रशेखर भाई ने एक स्टेटमेंट भाई का दिखाओ, चंद्रशेखर भाई ने पिंकी चौधरी जी के लिए एक भी स्टेटमेंट दिया हो? एक भी? ये सोची समझी साजिश है, ये कुछ नहीं है। मनुवादियों का एक षड्यंत्र है, जो ये हमारी बहुजन विचारधारा जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसे खत्म करने का ही प्रयास है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एजुकेशन हम ले रहे हैं, एजुकेशन में हम डेवलप कर रहे हैं, एजुकेशन लेके हम गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। संगठित आप देख रहे हो, शिक्षित हम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ही लोग आ रहे हैं ना, पूरा बहुजन समाज कहाँ है भाई देखो, कुछ जाति के लोग यहाँ पर। नहीं, कुछ जाति आप नहीं कहोगे, कुछ जाति नहीं कहोगे। आप एक एक बंदे से तो नहीं पूछोगे ना, कैसे पहचान करोगे ये जातियां हैं? ये लड़ाई तो उसी की है ना। आज वो लोग जब गिरे हुए नजर आ रहे हैं ना, तो वो एक ही नारा कर रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ। हिंदुओं को अलग किसने किया? 6643 जातियों में बांटने वक्त उस बेवकूफ़ को शर्म नहीं आई? उस बेहया आदमी को शर्म नहीं है जब उन जातियों में जितने ही जातियों में बांटा? मैं खुल के कहूँगा सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हो जाऊंगा अनुवाद का। आज एक कर रहे हो, उसको शर्म नहीं आई जिसने 6643 जातियों में समाज को बांट के रख दिया, 4 बड़न में बांट के दिया। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहाँ थे उस समय? नहीं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए नहीं? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसको जिसका जितना अधिकार और हक है उसे मिलना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, और माननीय मोदी जी और भारत सरकार से बस यही अनुरोध मैं करना चाहूँगा कि इस तरीक़ा से जो तानाशाही शासन आप चला रहे हैं, इसको इस तरीक़ा से मत चलाइए। ये हमारे देश के लिए एक जहर है। आप देश को बहुत नीचे स्तर पे लेके जा रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं, जिता भी तो आप लोग ही रहे हो। नहीं भाई, जीता हम रहे हैं, जीता हम रहे हैं ना। जिस दिन EVM बैन हो जाएगी ना, जिस दिन EVM बैन हो जाएगी, उस दिन पता चल जाएगा कि मोदी जी को ज्यादा भरोसा है तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाओ। मोदी जी को भरोसा है तो 500 सीटें ला लेता, लेकिन नहीं, ये हम भी समझते हैं, कहीं चुनाव हराना और कहीं जिताना, ये EVM को जिंदा रखने के हिसाब से पता है ना। तोते की जान कहाँ पर है, सब जानते हैं। कांग्रेस नहीं, मैं कांग्रेस के भी खिलाफ हूँ। मैं हर उस सिस्टम के खिलाफ हूँ, मेरी विचारधारा हर उस सिस्टम के खिलाफ है जो ढोंग करती है, जो पाखंड करती है। राहुल जी कह रहे थे हम संविधान बचाना है, अखिलेश यादव जी कह रहे थे हम संविधान बचाना है, हम दलितों का हक देंगे। मुझे एक भी राहुल जी कहाँ हैं? जब संविधान और आरक्षण खत्म करने की बात आ रही है तो उन्हें तो आना चाहिए था। संविधान का ही तो हिस्सा है आरक्षण, तो वो तो नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे ना। मैं अपने समाज के लोगों से यही तो कहना चाहता हूँ, अरे यार तुम्हारे लोगों में बहरूपिया आते हैं, तुम पहचानने की कोशिश क्यों नहीं करते?
तुमको बहला फुसला के तुम्हारा वोट ले लेते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। चुनावी रैलियां हो रही थी, अखिलेश जी और राहुल जी संविधान लहरा हाँ, रहे कौन सा थे। संविधान था वो? कौन सा संविधान था वो? लंदन से लेकर आए थे लाल बाबा साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना मैनिफेस्टो लाल संविधान दिया था। मेरे समाज के लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइट संविधान था, उसको तो पढ़ा ही नहीं लोगों ने, उसको तो जानते ही गलत नहीं। संविधान की तस्वीर लहरा बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूँ मेरे बहुजन समाज के लोगों, उन लोगों की रैलियों में जाना छोड़ दो, या तो बसपा का झंडा पकड़ लो या असपा का झंडा पकड़ लो, दोनों ही हित में तुम्हारे काम करेंगे। अगर दूसरे के हित में जाएंगे ना तो बढ़ जाएंगे ना भाई। नहीं भाई, मैंने तो एक की बात करी है, मैंने दोनों की बात ही नहीं करी। जहाँ तुम्हारा भविष्य दिखता है, जहाँ तुम्हारा आने वाला कल दिखता क्या है, आपकी इच्छा समझ बताइए रहे? साहब। जहाँ तुम्हारा आने वाला, रहो अपने परिवार में, अपने परिवार में और अपने समाज में रहोगे, एकजुट रहोगे तो आपकी इज्जत होगी। अगर भटकते रहोगे तो गुलाम बनकर रह बसपा जाओगे। के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं इस रैली में। भाई ये मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का मतलब ही नहीं है। किसने आह्वान किया कि राजनीतिक पार्टी का है? मुझे बताओ। ये सामाजिक संगठन का आंदोलन है क्या? रिजर्वेशन जो हमारा है वो रिजर्वेशन राजनीतिक पार्टी बचाएंगी या हम सब लोग बहुजन समाज के लोग बचाएंगे? जनता बचाएगी। हम संघर्ष करेंगे ना। तो भाई हम यही कहना चाहते हैं कि संघर्ष तुम्हारे आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा बहुजन समाज सिर्फ इस चाल को समझे। अगर तुम्हें रिजर्वेशन लेना है तो कोटे में से ना लें, रिजर्वेशन की अलग से मांग करें, संघर्ष करो, आप जरूर कामयाब होगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। तो कुछ युवा साथियों का कहना था कि रिजर्वेशन होना चाहिए लेकिन वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हो? नीचे कमेंट जरूर करें।